सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। चलिए बच्चे देखते हैं आज हम लोग सेक्शन का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन जो दिया गया है आप देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस के नेचर को समझने की कोशिश कीजिएगा। STUBBORN है और इसको लिखा गया है VUTAAOSP लिखा गया है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन हाई कीजिएगा तो एस से टी हुआ, टी से यू हुआ, यू से भी हुआ यानी +1 हो गए। इसी तरह ओ से पी, आर से एस, एन से ओ +1 हो गया। यहाँ -1 और -1 हुआ। सेम काम कीजिए, 3 को क्या करवा लीजिए तो इंटर क्रॉस करवा लीजिए। लास्ट में 3 को इंटर क्रॉस करवा लीजिए। यहाँ एक एक की क्या कर दीजिए कमी और यहाँ +1 और यहाँ +1 कर दीजिए। तो देखो 9 एक कितने तो 10 हो गए, 8 एक 9 और 19 एक 20। 16 में से एक गया 15, 16 में से एक गया 15, 7 एक 8 हो गया, 14 एक 15 हो गया और 9 एक 10 हो गया। जैसे शुरू जे पे खत्म एक ही को में दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बच्चा, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बहुत बढ़िया आर के जी। देख बाबू जैसे फिगर है ना, अब अगर इस वाले फिगर की बात करें तो इस वाले फिगर में तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। अब देखो ये ट्रायंगल इधर बनी हुई है तो ये ट्रायंगल इधर बन जाएगी और ये सर्किल इधर बना हुआ है तो ये सर्किल इधर बन जाएगा। कौन कट गया तो सर डी नंबर कट गया। अच्छा ध्यान से देखोगे तो ये जो एरो ऊपर बना हुआ है ना, ये एरो ऊपर ही रह जाएगा, इसमें परिवर्तन नहीं होना है। तो देखो तो यहाँ एरो नीचे है, कट गया। अब इस एरो की बात करोगे तो ये एरो घूम जाएगा और ये एरो घूम करके हमको इस तरह का रोटेशन दिखाएगा। बी नंबर कैंसिल हो गया और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बाबू, यही इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे। राधे राधे बच्चे। देखिए मिष्टी का जन्मदिन कब है तो 27 अप्रैल को और गुरुवार का दिन है। आराध्या का जन्म कब है तो 20 अक्टूबर को। अब आराध्या का जन्मदिन पूछा सप्ताह के किस दिन होगा, तो अप्रैल में 27 दिन खत्म हो गया यानी अप्रैल में 3 दिन बच गए। अप्रैल के बाद मई आएगा जो 31 दिन का, तो शेष दिन 3। मई के बाद जून से मिलेंगे शेष दिन 2। जुलाई से मिलेंगे शेष दिन 3। अगस्त से मिलेंगे शेष दिन 3। सितंबर ने दिया 2 और अक्टूबर में 20 अक्टूबर है तो 7 दूना 14 कट गया 6। अब देख लो 3 3 6, 6 6 12, 12 2 14 खत्म, 6 2 कितना 8 बचा। तो 8 को अगर हम 7 से भाग देते हैं तो शेषफल जो हमारे पास बचेगा 1 बचेगा। क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, आगे जाना है। तो आगे जाना है तो हमें प्लस करना होगा। तो किस में प्लस करना होगा तो थर्सडे में एक दिन ऐड करने होंगे। तो थर्सडे में एक दिन ऐड कर लोगे बच्चे, फ्राइडे आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में स्पष्टता देखने को मिल रहा है। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। बच्चे मेरे सामने तो बात आपकी हुई है, ठीक है। अब जो करेंगे वही करेंगे, ठीक है। हमने आप हो तो गया है, हो गया है बच्चा, बिल्कुल आपका हो गया है। नवीन कुमार जी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी गई है बाबू, ठीक है। देखिए क्या कहता है, 4 बक्से का वजन 80 किलो, 60 किलो, 90 किलो, 70 किलो है। अब निम्नलिखित में से किन बक्सों के किसी भी संयोजन से कुल वजन नहीं हो सकता है। तो देखिए अगर हम 300 वजन प्राप्त करना चाहें, 80 + 60 + 90 और +70, अगर इस तीनों वजन को हम आपस में जोड़ देते हैं तो 9 6 15, 8 7 15, 300 हो जाएगा। सही है। क्या हम 220 वजन प्राप्त कर सकते हैं तो देखिए तो अगर हम 80 को, 60 को और 90 को जोड़ दिए, नहीं 90 60 और कितना को 70 को जोड़ दिए, देख लो 9 6 15, 15 7 22, 220 वजन प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम 230 वजन प्राप्त कर सकते हैं तो देखिए तो 80 + 60 + 90, अगर तीनों को जोड़ दे हो जाएगा ना।
290 वजन प्राप्त कर सकते हैं क्या इन संयोजन से? तो कभी नहीं कर सकते। वही पूछा था किससे नहीं हो सकता है, तो डी नंबर से कभी भी 290 हम इन बटखारे से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यानी 4 नंबर के लिए आंसर डी जो है ना, यही इसके लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बच्चे नवीन कुमार जी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। कौशल, प्रॉब्लम बच्चे आपकी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए, कहता है एक पंक्ति में ए तथा बी के मध्य 6 लड़के हैं तथा ए पंक्ति के सबसे पहला लड़का खड़ा है। तो मान लो ये एक पंक्ति है और इसमें ए जो है ना, ये पहला लड़का है। अब ए और बी के बीच कितने बच्चे हैं? तो सर ए और बी के बीच 6 बच्चे हैं, यानी बी की पोजीशन यहां आनी है। तो 1 और 6 7 1 8, यानी बी तक जाते जाते हमारा पोजीशन कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अब कहता है कि सर बी तथा सी के मध्य 3 लड़के बैठे हैं। तो बी और सी के मध्य कितने लड़के हैं? तो 3 लड़के हैं, यानी इस पोजीशन पे सी को आना है। और सी के पश्चात 12 लड़के, यानी कि सी के बाद अगर हम बात करें सर, तो सी के बाद टोटल कितने बच्चे हैं? तो 12 बच्चे हैं। अब पूछा सर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना होगा? तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देख लीजिए, 12 यहाँ, 6 यहाँ, 12 6 18, 18 और 3 कितना? 21, 1 22, 1 23, 1 24, यानी टोटल संख्या आई 24। लेकिन 24 संख्या कब आई? जब ओवरलैपिंग नहीं हुआ तब आई। 24 संख्या कब आई? जब ओवरलैपिंग नहीं हुआ तब आई। आरआरबी जेई सीबीटी 1 में रिजल्ट हो गया है। बहुत अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। अब देखिए, ये 24 कब आया? जब ओवरलैपिंग की क्रिया नहीं हुई तब। लेकिन अगर इसी को हम इस अंदाज में देखते और कहते कि बच्चे ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है, ए का पोजीशन पहला है, ए और बी के बीच में 6 बच्चे हैं, ठीक है। तो ए और बी के बीच में कितने बच्चे हैं? तो 6 बच्चे हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 बच्चे हैं, यानी ये पोजीशन है बी का। अब कहता है सर बी तथा सी के मध्य 3 लड़के हैं। तो बी और सी के मध्य कितने? तो 1 2 3 लड़के, यानी सी का पोजीशन यहां बनना है। अब कहता है सर सी के पश्चात 12 लड़के हैं। तो सी के पश्चात लड़कों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर यहां हम टोटल देखने जाते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 16, यानी अब यहाँ टोटल बच्चों की संख्या कितनी होती? 16। तो जब बी और सी के बीच में 3 ही लोग खड़े हैं, तो वो 3 लोग आगे भी जा सकता है या वो 3 लोग पीछे भी जा सकता है। तो इसके आंसर क्या होने चाहिए थे? तो इसके आंसर 24 या 16 होने चाहिए थे, ठीक है। अब देख लो, ऑप्शन नंबर सी में 24 दे रखा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 16 दे रखा है। तो जो जो बच्चे 24 मारेंगे ना, उनका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अब ऑप्शंस के प्रायोरिटी के अनुसार पे ऑप्शन नंबर बी में पहले आंसर आ चुका है 16, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, जो इसके लिए बेस्ट और सुटेबल क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना कि बच्चों के पास जब जाता है तो मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 24 ही लगा करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो ओवरलैप नहीं करवाते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखी जाए तो इसमें ओवरलैप की तो समस्या आएगी ही, क्योंकि बी और सी के बीच में 3 ही बच्चे हैं। तो 3 लेके बी आगे हो सकता है सी से, या 3 लेके बी सी से पीछे भी हो सकता है। तो आपको ये वाली पे विशेष ध्यान देना होगा। अगर इस वाले पे आपने विशेष ध्यान नहीं दिया ना, तो फिर आपकी समस्या जो है ये बिल्कुल बढ़ेगी। अगर इस वाली बात पे आपने ध्यान नहीं दिया तो आपकी समस्या जो है बिल्कुल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो जिन बच्चों ने 24 आंसर किया ना, उन बच्चों के आंसर सही में गलत थे, आंसर 16 ही सही होगा। अच्छा, जो टाइप हम पढ़ाए थे कृति वही आया। बच्चे मेहनत करते हैं आप लोग के लिए ही, ठीक है। काम किया ने दीपावली वाली क्लास? चलिए, बहुत बढ़िया है। कंटिन्यूटी जो होती है ना बाबू, वो सबसे बड़ी हथियार होती है।
अब जैसे देख लो इसी क्वेश्चंस को अक्सर इसको लोग 4-4 के 5-5 के बंच में काट करके बनाते हैं, जबकि मैं कहता हूं भैया उतना काम करने का फुर्सत किसको है यार, डायरेक्ट बनाओ। देखो ध्यान से देखोगे तो सबसे बड़ा टर्म सी डबल ए बी दिख रहा है, यहां भी सी डबल ए बी दिख रहा है, तो सी डबल ए बी के पहले हमको बी दिख रहा है तो यहां बी रखेंगे, तो देखो ए बी सी दिख गया, डबल ए बी सी, अच्छा डबल ए रख दें तो बी सी, फिर डबल ए बी सी, फिर डबल ए बी सी, बाहर क्या निकला बी सी ए सी ए सी। अब ढूंढ लो ये किस में दे रखा है, तो बी से स्टार्ट उसके बाद सी, बी सी ए सी ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, एकदम झटका से बना लोगे आंसर हो जाएगा। सर सी बी के बाद नहीं हो सकता, एकदम सीरीज बन रहा है बच्चा, देख लीजिए इसके पहले ये रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, जो कि नहीं दिखाया गया, तो सीरीज देखो डबल ए बी सी, 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 सीरीज बन रहा है, एकदम एक ही श्रृंखला में सजते जा रहा है। अब कहता है सर 3:36 पर कितने अंश का कौन बनेगा, तो 3 की वैल्यू तो देखोगे तो 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट से 36 मिनट आने का मतलब है 21 मिनट का अंतर होगा। इस 21 मिनट को आप अगर 6 से गुना करते हो तो आपके 126 डिग्री हो जाएंगे, और चूंकि आप घंटा से मिनट की ओर आए हो तो मिनट का आधा घटाओगे तो 36 का आधा 18 डिग्री आप माइनस कर दोगे, 126 में जब 18 घटा दोगे तो 108 डिग्री का कोण बन जाएगा। 108 डिग्री का कोण बच्चे ऑप्शन नंबर ए में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये परफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ बाबू क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात कर रहे हैं, वही सीरीज बनने वाला है, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, जहां यहां ए को साइलेंट कर दिया, ठीक है, तो इसके पहले ए रहा होगा तो डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी की सीरीज आगे बढ़ते हुए चल गई थी। नेक्स्ट वन देखेंगे, देखिए कहता है सर 20 जुलाई 1937 को संडे है, तो 31 दिसंबर 1968 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहला काम करना है कि 20 जुलाई को हमको 31 दिसंबर तक बैलेंस कर देना है। जुलाई में 11 दिन बच गया, अगस्त ने 3 दिन दिया, 11 3 14 खत्म हो गए, सितंबर अक्टूबर नवंबर मिलकर 1 दिन देगा, 0 दिन देगा, सितंबर अक्टूबर नवंबर मिलकर 0 दिन देगा, और दिसंबर से मिला 3 दिन। 3 साल इधर लेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 3 3 6 हो गया, 28 साल और बच जाएंगे तो उसके लिए 0 हो गया। अब इसमें लीप ईयर कौन होंगे, तो 40 48, 40 44 48 52 56 60 64 68, यानी टोटल 8 लीप ईयर हुए, 7 निकल गया, 1 6 1 7 बचा, यानी फिर से वही दिन आ जाएगा संडे, एनओटी नॉट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं किया हमने, 20 जुलाई है ना, 1937 है ना, संडे दे रखा है क्या, और कहता है सर कहाँ पहुंच जाओ आप, 31 दिसंबर 1968 को पहुंच जाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले हम 20 जुलाई 1937 को 31 दिसंबर 1937 तक बैलेंस कर जाएंगे। जुलाई में 31 दिन का महीना होता है, 20 दिन खत्म हो गया, 11 दिन बच गए, अगस्त 31 दिन के लिए 3, सितंबर 30 दिन के लिए 2, अक्टूबर 31 दिन के लिए 3, नवंबर 30 दिन के लिए 2, और दिसंबर में 31 तक जाना है यानी कि 3। 11 और 3 14 खत्म हो गया, 2 2 4 4 3 7 खत्म हो गए, यहां से यहां आने के लिए हमें 3 दिन आगे जाने होंगे। अब देख लो डेट तो हमारी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, मंथ भी हमारी बैलेंस हो चुकी है, अब हमें सिर्फ ईयर को बैलेंस करना है। तो देख लो 3 साल इधर और 28 साल इधर, 3 साल इधर तो 40 हो गया, और 28 साल और 68 हो गया, तो 28 और 3 कितने हो गए, तो 29 30 31 साल का अंतर आया। इस 31 साल में लीप ईयर 40 44 48 52 56
60, 64 और 68, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लीप ईयर मिले। बटा कितना किया 7, तो 8 एक कितना हो गया बच्चे, तो 9 हो गया, यानी 39/7। 7 बचे 35 और शेष कितने बच गए, तो सर शेष बच गए 4, यानी अब 4 दिन और आगे जाना है। तो 4 3 टोटल कितने दिन आगे जाने हैं, 7 दिन आगे जाने हैं। जब 7 दिन आगे जाऊंगा तो फिर से संडे आएगा ना। तो अगर लिखकर काम करोगे ना तो आपको समय ज्यादा लगेगा। आनंद कुमार जी 5 में कह रहे थे बच्चे, अब लास्ट में 5 देखेंगे, ठीक है बच्चा, हम लास्ट में 5 फिर से देख लेंगे, ठीक है। तो लिख करके काम करोगे ना बाबू तो समय अधिक लगेगा, लेकिन अगर यही उंगली पे काउंट करोगे ना तो समय बिल्कुल नहीं लगेगा, एकदम आसानी से हो जाएगा। चेन्नई बोर्ड में 8 ही सीट है ओबीसी का। कोई नहीं बच्चे, मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत कभी भी फल देने से चूकता नहीं है, ठीक है। हमेशा वही फल अच्छा होता है जो मेहनत से उगे। देखिए पहले 1 2 वाले लोग देख लो, एकदम आसानी से बनने वाला क्वेश्चन है। सभी मन का क्या है, रत्न है। तो मनका को मिलना किससे है, रत्न से। तो मनका माला से मिलवाएगा, माला मोती निगेटिव है तो इसको निगेटिव बन जाना चाहिए। कुछ रत्न मोती नहीं है, रत्न भी यही मोती भी यही, कुछ कार्य स्टेटमेंट कुछ नहीं में सही नहीं हो सकता है तो गलत हो गया। तीसरा कहता है कुछ रत्न मन का नहीं है, तो मन का ने मांगा दहेज मिल गया। रत्न को मोती से मिलवाएंगे तो मोती 1 2 में तैयार है और माला भी 1 2 में तैयार है, सही हो गया। इसमें मन का रत्न है, इसमें रत्न मोती है, तो आइदर और जाने का चांसेस नहीं है। तो इसका ये की नंबर ऑप्शन आपको जोड़ना पड़ेगा और आंसर देना पड़ेगा। केवल 3 अनुसरण करता है, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। आनंद कुमार जी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा बच्चे, परेशान ना होइए। देखिए जितना भी मन का है ना, ये सभी मन का बाबू क्या था, तो सर माला था। और कोई भी माला मोती नहीं थी, कोई भी माला क्या नहीं थी, मोती नहीं थी। और कुछ मोती जो थे ना वो रत्न थे, यही वेन डायग्राम बना। अगर ध्यान से आप देखोगे तो इन दोनों के बीच 100% वाली दुश्मनी है, इन दोनों के बीच भी 100% वाली दुश्मनी है, इन दोनों के बीच 50% वाली दुश्मनी है, और दुश्मनी निभा कौन रहा है, तो रत्न। लेकिन इन दोनों के बीच जो है नो कनेक्शन है, क्या है, नो कनेक्शन, कोई मतलब नहीं। अब देखो पहला, तभी मन का रत्न है, क्या हमको सारा का सारा मन का रत्न दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है, यानी काट दो। कुछ रत्न मोती नहीं है, तो यहां देखो रत्न का कुछ हिस्सा तो मोती है, तो जब रत्न का कुछ हिस्सा मोती है तो हम ये कहीं नहीं सकते हैं कि कुछ रत्न मोती नहीं है, तो ये भी कट गया। कुछ रत्न मन का नहीं है, तो देखो रत्न का वो हिस्सा जो क्या है, मोती है, और मोती की दुश्मनी किससे, मनका से, तो रत्न का ये हिस्सा मन का नहीं हो सकता है। यानी 3 नंबर जो है वो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था, जब दिया नहीं था तो हम लोग अपने मन से लगा लिए, ये टाइपिंग में मिस हो गया होगा, तो आंसर हम लोग ई नंबर को कर लिए जो बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। अच्छा देखिए, कहता है 8 व्यक्ति हैं सर, ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 8 लोगों की व्यवस्था कर लेते हैं। अब ये 8 के 8 लोग कहाँ बैठे हुए हैं, तो केंद्र के बाहर की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। कहाँ फेस करके बैठे हुए हैं बच्चे, केंद्र के बाहर की ओर, यानी राइट इसका क्लॉकवाइज मूव करने वाला है और लेफ्ट इसका एंटी क्लॉक। अब कहता है ए बी के दाएं को तीसरा, यानी जिस प्लेस पे आप बी को रखोगे ना इसके राइट में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस पे ए आएगा। फिर कहता है और, तो और दूर वाले के लिए होता है, दूर वाला ए है, यानी ए सी के बाएं को तीसरा है, तो ए जब सी के लेफ्ट में है तो सी भी तो ए के राइट में होगा। फिर कहता है जी एच के दाएं को दूसरा है, जो सी का पड़ोसी नहीं है, तो जो किसके लिए, तो एच के लिए, यानी एच सी का पड़ोसी नहीं है, तो आप एच को यहां भी नहीं रख सकते और आप एच को यहां भी नहीं रख सकते। तो एच को रखने का पहला प्लेस, एच को रखने का दूसरा प्लेस और एच को रखने का तीसरा प्लेस। लेकिन कंडीशन ये है कि जी एच के दाएं को तीसरा है,
अगर हम H को यहाँ रखते हैं तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा G रख सकते हैं। H को यहाँ रखें तो पहला दूसरा तीसरा G रख सकते हैं, और H को यहाँ रखें तो पहला दूसरा तीसरा G रख सकते हैं। यानी तीनों कंडीशन बचा हुआ है, तो कोडिफिकेशन कर लेंगे कि H के दाएं को तीसरा कौन बैठा है सर, G बैठा है। अब कहता है E H के बाएं को तीसरा है, तो E जो है वो कहाँ है, तो H के बाएं को तीसरा है। E H के बाएं को तीसरा है। D और F आमने सामने हैं। अब देख लो, अगर हम H को यहां रखते हैं तो H के दाएं पहला दूसरा तीसरा G भी रख लेंगे, लेकिन H के बाएं में पहला दूसरा तीसरा E नहीं रख सकते। अगर हम H को यहाँ रखें तो इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा G भी रख लेंगे, और बाएं में पहला दूसरा तीसरा E रख सकते हैं। H को यहाँ रखें तो पहला दूसरा तीसरा G रख सकते हैं, और पहला दूसरा तीसरा E रख सकते हैं। यानी H का दो पोजीशन है। मान लो कि हमने H को यहाँ जगह दे दिया, ठीक है, तो H के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, G, और H के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, E। अब जो लास्ट लाइन बोला कि D और F आमने सामने हैं, हो ही नहीं सकता। यानी गलती कहाँ हुई है, तो H का पोजीशन रखने में गलती हुई है, तो तुरंत यहां से हटाएंगे और H को यहां रखेंगे। पहला दूसरा तीसरा यहां कौन आया, G, और पहला दूसरा तीसरा यहां कौन आया, E। अभी भी तो D और F आमने सामने नहीं बैठ सकते हैं। A B के दाएं को तीसरा है तो B के दाएं को तीसरा है, और C के बाएं को तीसरा है। G H के दाएं को, ओ हो, तभी तो सोचे भैया इतना क्यों हो जा रहे हो। देखिए ये कोडिंग हमने इरर कर दी। G कहाँ है, तो H के दाएं को दूसरा है। अब बताओ, H यहां रखेंगे तो इसके दाएं दूसरा रख नहीं सकते, H यहां रखेंगे तो H के दाएं दूसरा रख नहीं सकते। यानी H को यहां रखना होगा, तभी इसके दाएं दूसरा G को रख सकेंगे, और इसके बाएं तीसरा E को रख सकेंगे। तो अब बोला कि D और F आमने सामने है, तो या तो FD यहां हो या तो DF यहां हो। अब कहता है सर B के तुरंत दाएं कौन है, तो देख लो B के तुरंत दाएं या तो D होगा या तो F होगा। एक जगह D दिया, एक जगह F दिया, एक जगह कैन नॉट बी डिटरमाइंड दिया। तो जहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड लगा हुआ है वही हमारे लिए बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। तो जो बच्चे आंसर D ना लगा के आंसर A लगा देंगे या आंसर B लगा देंगे, उनका एक नंबर जो है ना पूरा मेहनत करने के बाद भी उनसे छिन जाएगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। देखिए PQRSTVWZ 2 2 4 2 6 2 8 लोग केंद्र की ओर मुख करके एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं। तो 8 लोगों की व्यवस्था कर लो। सबसे पहले 8 लोगों की व्यवस्था कर लो, सारे लोग का फेस केंद्र की ओर। अब ध्यान दोगे, कहता है भी के दाएं को दूसरा है, तो जहां भी भी होगा उसके दाएं को दूसरा S होगा। जो टी के दाएं को तीसरा है, तो जो किसके लिए, तो सर भी के लिए। यानी भी कहाँ है, तो टी के दाएं को तीसरा, टी के दाएं को पहला दूसरा तीसरा है। फिर कहता है क्यू टी के बाएं को दूसरा है, तो टी के बाएं पहला नहीं दूसरा कौन है, तो क्यू है। फिर कहता है और, तो और दूर वाले के लिए दूर वाला कौन है, तो क्यू है। यानी क्यू जेड के दाएं चौथा है, तो क्यू किसके, तो जेड के दाएं को चौथा है। कहता है डब्ल्यू पी के दाएं को तीसरा है, जो टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो पी के लिए, यानी पी किसका, तो टी का पड़ोसी नहीं है, तो पी ना तो यहां हो सकता है ना ही यहां हो सकता है। तो पी के लिए एक ही केस बचा। अब पी तो अंदर देखेगा, इसके डब्ल्यू पी के दाएं को तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ डब्ल्यू आ गया। अब देख लो एक लौता आर बचा हुआ है, आर को आप यहाँ रखोगे और आपकी अरेंजमेंट पूर्ण रूपेण क्या हो जाएगी, तो कंप्लीट हो जाएगी। अब प्रश्न क्या कहता है, उपर्युक्त व्यवस्था में उनके स्थान के आधार पर 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका समूह बनता है। वह कौन सा है जो समूह में नहीं आता। जेड आर भी, जेड से राइट में जाओगे आर, लेफ्ट में जाओगे भी। यानी जेड से राइट में जाओगे तो आर मिलेगा, और जेड से लेफ्ट में जाओगे तो आर मिलेगा, और जेड से राइट में जाओगे तो भी मिलेगा।
TWR, तो देख लो, T से लेफ्ट में जाओगे तो W मिलेगा और T से राइट में जाओगे तो R मिलेगा। SPQ, S के लेफ्ट में जाओगे तो P और राइट में जाओगे तो Q सही है। VZP, V के लेफ्ट में जाओगे Z, राइट में जाओगे P। QWT, देख लो QWT लगातार चल दिया राइट में, यही डिफरेंट है अदर से, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ई को कर लेंगे, यही इसके लिए सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बच्चे, सेलेक्ट होकर के बात कीजिए आप हमसे। अच्छा, मेरा तरीका बहुत अमेजिंग लगता है। कोई नहीं बच्चे, नवीन सीखने के लिए है ना, आप सीख लीजिए। डब्लू के एकदम बाएं को कौन है, तो अगर देखेंगे तो डब्लू का ये दायां और ये बायां, तो डब्लू के एकदम बाएं को क्यू है। अब क्यू किस में दे रखा है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहता है सर ए और बी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं, मान लो यही वो बिंदु है जिसपे ए और बी दोनों है। ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो ए 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है और फिर अपने दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है, तो अपने दाईं ओर मुड़ करके 9 किलोमीटर चलता है। ये कौन है बाबू, ए है। अब कहता है कि सर बी 2 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो बी जो है यहां से 2 किलोमीटर कहाँ जाता है, तो उत्तर की ओर जाता है और फिर पश्चिम की ओर मुड़ करके 15 किलोमीटर चलता है, वेस्ट में मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है और फिर अपने बाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर। तो यहां से जब बाईं ओर मुड़ करके और 12 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करके बी यहां पहुंचेगा तो ए के बिल्कुल पैरेलल खड़ा हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि सर बता दो ए की स्थिति से बी अब कहाँ है, तो देखिए अगर ए की स्थिति से हम बी तक चलने की कोशिश करें तो सबसे पहले वेस्ट में जाना होगा। ये टोटल डिस्टेंस 15 है, उसमें से 9 खत्म हो गया, तो 15 माइनस 9 6 बचा, यानी ए से बी की स्थिति वेस्ट में 6 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए जो होगा बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। बच्चा मुंह से बोल के नहीं ना समझता है सर जी। देखिए, यदि किसी साधारण वर्ष में 15 मार्च को सोमवार है ना, तो पुनः उसी वर्ष में 15 तारीख को फिर से सोमवार कब आएगा, तो मार्च के बाद ये क्रिया नवंबर में होती है, ठीक है। तो याद रखोगे, पता नहीं, साधारण वर्ष में इन महीनों के प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। कौन कौन याद रखिएगा, पहला जनवरी और अक्टूबर जो होगा ना समान होगा, दूसरा फरवरी मार्च और नवंबर समान होगा, तीसरा अप्रैल और जुलाई समान होगा और चौथा सितंबर और दिसंबर एक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बस और 4 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयां विपरीत होंगी। जब भी विपरीत बोले ना तो पहले अंक में 6 जोड़ देना, तो 6 4 कितने हो जाएंगे 10, 10 को मिनट के रूप में कितना 50, गाड़ी का चाबी लगा देना 12/11, तो ये टोटल कैलकुलेशन हो गया 600/11। भाग दे देना अगर, तो 11 पच्चे 55 हो गए, बच गया 50, 11 चौको 44, बच गए 6, यानी समय आ गया 4:54.6 देख लो किसमें है, तो किसी में नहीं दे रखा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी को करोगे, NOT नॉट को। हाँ, अगर यही यहाँ पे 54.6/11 अगर कर देता तब हम लोग आंसर किसको देते, ए को देते, लेकिन वहां 6/11 नहीं लिखा है, तो आंसर हम लोग NOT नॉट को कर। चलिए बच्चे देखिए, अब मान लो कि एक फोटो है, आपने फोटो की ओर इशारा किया और किसने कहा, तो राम ने कहा मेरे पिताजी के इकलौते भाई यानी चाचा की माता यानी दादी और की पुत्री, तो दादी की पुत्री यानी बुआ, उसके चाचा के भाई, तो इसके कौन, तो चाचा के भाई की पत्नी है,
ठीक है। तो पूछ रहा है राम का फोटो से क्या संबंध है। तो मेरे चाचा के भाई मेरे पिता, मेरे पिता की पत्नी मम्मी, मम्मी की माँ नानी का बेटा मामा का भाई मामा का बेटा ममेरा भाई हो गया। ममेरा भाई किसमें है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। सेम क्वेश्चन रिपीटेशन हो गया है। देखिए 2018 का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग में लाया जा सकता है। तो अगर हम 2018 की बात करें बाबू, तो ये लीप ईयर +2 है, 11 साल आपको जोड़ना होगा, तो आप 2029 में आ जाओगे। क्या आपके ऑप्शन में 2029 है, तो नहीं है सर। तो फिर आगे बढ़ जाओ, 2029 क्या है, तो सर ये लीप ईयर +1 है, तो आप 6 साल जोड़ोगे तो 2035 में पहुंच गए। क्या 2035 आपके ऑप्शन में है, तो सर नहीं है। फिर से आगे बढ़ जाओ, 2035 क्या है, तो सर ये लीप ईयर +3 है, यानी आप 11 साल जोड़ोगे तो 2047 आया। क्या 2047 आपके ऑप्शन में है, नहीं है। आगे बढ़ जाओ, 2035 में 11 जोड़ दिए 46 हो जाएगा बच्चे। 46 क्या है, तो लीप ईयर +2 है, लीप ईयर +2 है, फिर 11 साल जोड़ोगे, कितने हो जाएंगे, 2057। क्या आपके ऑप्शन में है, तो हाँ सर बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गया। तो इस टाइप का फॉर्मेशन जो है ना पहली बार 2018 में दिया गया था, उसके पहले आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बार प्लस करता था, रिजल्ट लाता था, लेकिन 2018 में चौथी बार ऑप्शन दिया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि नहीं आ रहा है तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए बच्चों की एक पंक्ति है, बच्चों की एक पंक्ति है। अगर हम राम की बात करें तो राम का स्थान बच्चे ऊपर से कितना है, 26। तो राम के ऊपर कुल 25 लोग होंगे, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों होंगे। लेकिन सिर्फ अगर हम लड़कों में बात करते हैं, सिर्फ किस में बात करते हैं बच्चे, तो लड़कों में बात करते हैं, तो लड़कों में राम का पोजीशन 12 है। अब कहता है कि राम के ऊपर लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 16। तो राम के ऊपर 25 ही लड़के हैं, जिसमें से 16 लड़का है, तो 9 लड़की हो गई। कहता है सर लड़का और लड़की की संख्या बराबर है, तो बॉयज और गर्ल्स की संख्या बराबर है, तो राम तक जाते जाते 12 लड़का और उसके ऊपर 16 लड़का, तो 16 और +12 कितने हो गए, तो 28 लड़का है, तो लड़की की संख्या भी 28 ही होगी। अब पूछ रहा है सर बतलाओ राम के नीचे लड़की कितनी। तो राम के नीचे अगर लड़की की बात करें तो टोटल ग्रुप में 28 लड़की है, और राम के ऊपर हम लोगों ने 9 लड़कियों को देख रखा है, तो 28 में से 9 निकल गए तो कितने बचे, 19। यहाँ एक जोड़ लेने की जरूरत है, तब हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। बस सर लास्ट क्वेश्चन है। देखिए आर की प्लेस वैल्यू 18, एक 19 और ये 8 और ये 21 और ये 12 होता है ना, तो ध्यान से देखना, 8 एक 9, 8 8 16 एक 17, 17 एक 18, 18 2 20, 20 के लिए कितना 0, हाथ में बच गया 2, 2 एक 3, 3 2 5, 5 एक 6, 60 है। अगर इन दोनों को हम जोड़ दे तो 6 होगा क्या, और 6 का स्क्वायर चढ़ा दे तो 36 होगा क्या। इसी तरह सुमन की बात करें तो देखिए एस की वैल्यू 19, यू की वैल्यू 21, एम की वैल्यू 13, ए की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 14। जोड़ दीजिए तो देखिए 20 20 कितने 40, 40 10 50, 50 10 कितने, तो 60, और 60 और 3 67, यानी कि 67 हो गया। नहीं, अच्छा इधर एक भी तो बचा, 68 हो गया। 8 6 कितना 14, 14 का स्क्वायर कर दो 196 हो जाएगा ना। अब सेम काम आपको किसके साथ करना है, कौशल के साथ। लास्ट है सर। देखिए ये 11 +1 +21 +19 +8 +1 +12 है ना। तो इसको ऐसे भी तो गिन सकते हैं ना, 20 20 कितने हो गए सर 40,
और 40 10 कितने हो गए 50, 50 और 10 कितने 60, 60 10 कितने 70, और 2 1 3 तो 70 3 कितने 73, यानी कौशल का वैल्यू 73 आया। आपस में जोड़ दिए 7 3 10, 10 का स्क्वायर अगर कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, तो 100 हो जाएंगे। 100 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो बच्चे ऑप्शन नंबर ए ही इसके लिए आंसर हो गया। डेली क्लास होता है सर, हाँ बच्चे डेली क्लास होता है मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे, 8 से 9। तो चलिए आज के सभा हम लोग यहीं बर्खास्त करते हैं। कल फिर हम लोग की मुलाकात होगी और कल फिर से हम लोग 20 बेहतरीन क्वेश्चंस का जायजा लेंगे, लुत्फ उठाएंगे। सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।